बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मूविंग, स्केलिंग एंड रोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक बॉक्स ड्रा करते हैं सबसे पहले, और इस बॉक्स को ड्रा करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो भी आप समझ लीजिए क्योंकि वो भी इस क्लास का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और एक बॉक्स ड्रा करेंगे। ये लें जी, मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया और ये बॉक्स मैंने ड्रा किया। अब देखिए, मैं अपना माउस यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ, लेकिन हमारा बॉक्स जो है वो चारों जानिब से बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये हमने की कंट्रोल भी छोड़ दिया और माउस भी छोड़ दिया। अब हमारा बॉक्स बन गया। अब मैं दूसरा बॉक्स बना रहा हूँ बिल्कुल कंट्रोल छोड़कर, मतलब कीबोर्ड से मैं कंट्रोल का बटन नहीं दबा रहा और दूसरा बॉक्स ड्रा करने वाला हूँ। तो ये देखें, मैं ये दूसरा बॉक्स ड्रा करता हूँ। मैं जिधर चाह रहा हूँ कि माउस को उधर लेके जा रहा हूँ, तो हमारा बॉक्स भी उसी तरफ जा रहा है। याद रखिए, मैंने कंट्रोल का बटन नहीं दबाया। कंट्रोल का बटन दबा के मैंने बनाया था तो वो बिल्कुल बराबर चारों जानिब से बना है। अब मैं ये चूँकि इधर को खींच के लेके जा रहा हूँ, तो मैं अगर कंट्रोल का बटन दबा देता हूँ तो ये देखें, ये चारों जानिब से ये लाइन बराबर हो गई है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल छोड़ के बना रहा हूँ तो ये चारों जानिब से बराबर नहीं है, ये हमारी मर्ज़ी से स्केलिंग हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, वो मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और मैं फिर से बॉक्स बना रहा हूँ। यहाँ से मैं ये सेंटर पॉइंट पे आता हूँ और शिफ्ट का बटन दबा के तो मैं ये बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें, सिर्फ मैंने शिफ्ट का बटन दबाया है, कंट्रोल नहीं दबाया, और ये देखें ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि मैं सेंटर में जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से ये बॉक्स चारों जानिब बढ़ रहा है। ठीक है, और जिधर तक मैंने बढ़ाना है इसको, वहाँ पे मैंने बढ़ा के इसको छोड़ देना है। ठीक है जी। अब अगली चीज़ देखें, हम इसको एक बॉक्स यहाँ पे और ड्रा कर लेते हैं कंट्रोल दबा के। अब यहाँ से शिफ्ट पे दोबारा दबा रहा हूँ, शिफ्ट और कंट्रोल दबा रहा हूँ। ये देखें, शिफ्ट भी दबा दिया और कंट्रोल भी दबा दिया, और सेंटर पॉइंट से मैंने रख के बॉक्स ड्रा करना शुरू किया। तो ये चारों जानिब से बाहर को जा रहा है और इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल चारों जानिब से बराबर है। ठीक है, मैं अगर कंट्रोल को छोड़ता हूँ तो ये देखें, ये इसकी स्केलिंग जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल को दबा देता हूँ तो चारों जानिब से स्केलिंग एक जैसी हो जाएगी। अब दोबारा हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये देखें, और फिर इसके हम सेंटर से रख के हम सिर्फ कंट्रोल के साथ एक बॉक्स ड्रा करते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और ये मैंने बॉक्स ड्रा किया। ये जो ऊपर वाले जो बॉक्स हैं, ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है चारों जानिब से। इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ। एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो मैंने जब सेंटर पॉइंट से रख के शिफ्ट दबा के, मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दबा के मैंने जब इसको ड्रैग करके बनाना शुरू किया तो चारों जानिब पे बॉक्स जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट से सिर्फ कंट्रोल दबा के मैंने ड्रॉ किया है बॉक्स को, तो या तो ये ऊपर को जा रहा है या नीचे को आ रहा है। चारों जानिब से बराबर तो है, लेकिन सेंटर पॉइंट से वो ड्रॉ नहीं कर रहा। सिर्फ वो एक पॉइंट जो है वो वहाँ से अपर पॉइंट रख के हम इसको नीचे को ड्रा कर रहे हैं या ऊपर को ड्रा कर रहे हैं या इधर ड्रा कर रहे हैं, इधर ड्रा कर रहे हैं। जिधर भी ड्रा करेंगे वो ड्रा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा देता हूँ, ये देखें, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शिफ्ट दबाता हूँ तो जहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट है उसके चारों जानिब वो जो है वो जा रहा है बॉक्स। ठीक है, तो शिफ्ट का मकसद ये है कि आप जहाँ से शुरू करेंगे उसके इर्द गिर्द वो ड्रा होगा बॉक्स या जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रा कर रहे होंगे। तो अगर आप सिर्फ कंट्रोल दबाएंगे तो वो एक साइड को ड्रा होगा, और लेकिन ये होगा कि चारों जानिब से एक जैसा ड्रा होगा। और अगर आप कंट्रोल भी छोड़ देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप स्केलिंग कर सकते हैं, जिधर चाहें इसको ले जाएं। लेकिन अगर सिर्फ शिफ्ट दबा देते हैं तो फिर भी ये सेंटर पॉइंट से ही ड्रा करेगा, चाहे स्केलिंग जैसी मर्ज़ी करें आप। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इन दोनों बातों की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। इन सब बॉक्सेस को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से एक बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस बॉक्स को ये समझ लें, ये जो हमारे हैंडल्स हैं ये
स्ट्रेच करने के लिए हैं, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग है इसकी, ये देखें ये स्ट्रेचिंग हो रही है। मैंने कोई कंट्रोल नहीं दबाया, कोई शिफ्ट नहीं दबाया, मैं सिर्फ इसकी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हैं हमारी स्केलिंग के लिए हैं ये हैंडल्स, इसके साथ हम इसको स्केल करते हैं, ठीक है। अच्छा, बज़ाहिर देखा जाए तो हम अगर स्केल करते करते इसको यहाँ पर नीचे आ जाते हैं इधर, तो ये मूव भी हो गया और स्केल भी हो गया। लेकिन असल में तो मूव यही है ना कि हम इसको पकड़ के ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कहीं रखते हैं तो वो मूव है। लेकिन आप अगर स्केलिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है स्केलिंग में अगर आप आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो वो फिर स्केलिंग भी हो रही है और मूविंग भी हो रही है। अब कोरल ड्रा में एक चीज़ है कि यहाँ से अगर आप हैंडल को पकड़ते हैं और इसको इधर उधर लेके जा रहे हैं तो ये अपनी उस पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं जाता, जो इसकी स्केलिंग है उससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपको वैसे ही उसी स्केलिंग में आगे पीछे लेके जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस स्केलिंग से हटना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसको स्ट्रेच करके बड़ा छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से मैं बॉक्स ड्रा करता हूँ कंट्रोल दबा के। अब देखें, मैं इसको एक साइड से स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये इधर को स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको स्ट्रेच करूँगा तो ये दोनों साइड पे स्ट्रेच होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर मैं इसको सिर्फ एक साइड पे स्ट्रेच करूँगा तो ये आराम से स्ट्रेच हो जाएगा एक साइड पे, लेकिन अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो दोनों साइड से ये स्ट्रेच होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर हम इसकी स्केलिंग करते हैं तो शिफ्ट के बगैर ये एक साइड पे स्केलिंग कर रहा है, और अगर शिफ्ट के साथ स्केलिंग करेंगे तो ये चारों साइड पे इसकी स्केलिंग करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हम कंट्रोल के साथ भी थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि कंट्रोल के साथ क्या होता है। कंट्रोल दबा के रखता हूँ और इसको मैं स्ट्रेच करने वाला हूँ। ये देखें मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो नहीं रहा। ये देखें वैसे मैं कंट्रोल छोड़ के इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल दबा के स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। अब मैं देखें थोड़ा सा मज़ीद आगे जाता हूँ तो ये देखें ये स्ट्रेच हो गया है। तो असल में क्या हुआ है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये देखें इसका साइज़ डबल हो गया है, यानी कि कंट्रोल दबाने से ये देखें इसका साइज़ था, यहाँ पे हम एग्जैक्ट साइज़ लगा लेते हैं 3.3/3 लगा लेते हैं। तो मैं जब इस कंट्रोल दबा के इसको यहाँ पर लाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ तो ये देखें यहाँ से इसका साइज़ 6 इंचज़ हो गया और यहाँ पर 3 इंचज़ है, ठीक है। यानी कि उसका साइज़ यहाँ पे डबल हो गया है। अगर मैं इसको भी पकड़ के इसी तरह ही कंट्रोल दबा के इधर खींचता हूँ तो ये देखें यहाँ भी 6 इंच बाय 6 इंच हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ, इसी तरह ही मैं इसको यहाँ से इस हैंडल से पकड़ के स्केलिंग करता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं तो स्केलिंग करता हूँ। ये देखिए मैं स्केल कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। अगर मैं कंट्रोल छोड़ के करता हूँ स्केल तो फिर तो आराम से हो रहा है, जिधर मर्ज़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन कंट्रोल के साथ मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ, ये देखें तो ये इसका साइज़ 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि अगर ये 6 इंच बाय 6 इंच था, अब ये इधर से और इधर से तीनों साइड से बढ़कर तो ये 12 इंच बाय 12 इंच हो गया। ये किसका कमाल है, कंट्रोल का। कंट्रोल दबा के इसको स्केल करेंगे तो ये एग्जैक्टली उसी साइज़ में स्केलिंग करेगा जिस साइज़ में वो बॉक्स था। तो ये 6 इंच बाय 6 इंच का बॉक्स था तो ये अब 12 इंच बाय 12 इंच का हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आते हैं, फिर वापस, ठीक है जी। अब हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें मैं यही काम करने वाला हूँ शिफ्ट और कंट्रोल के साथ। अब मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को दबा लेता हूँ और इसको मैं खींच रहा हूँ तो ये देखें ये बड़ा नहीं हो रहा, ये इस हद तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये इस बॉक्स की जो ओरिजिनल साइज़ है ये उस हिसाब से ही बड़ा हो रहा है। तो अब मैं छोड़ता हूँ, ये देखें ये यहाँ से 6 इंच का हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी मैं अगर खींचता हूँ तो यहाँ से भी ये 6 इंच हो गया। मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दबा के रखा था तो कंट्रोल सिर्फ दबाने से ये हुआ था कि ये इस साइड पर पूरा का पूरा 3 इंच तक इसकी स्ट्रेचिंग हो गई थी, ठीक है। कंट्रोल दबाने से 3 इंच तक इसकी स्ट्रेचिंग हो गई थी, लेकिन शिफ्ट दबा के रखा है साथ तो इसकी स्ट्रेचिंग दोनों साइडों से 1.5 इंच हुई है, ठीक है। और ये यहाँ से अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये देखें ये
1.5 इंच यहाँ से बढ़ गया और 1.5 इंच यहाँ से बढ़ गया और ये 3 इंच यहाँ से ये सेंटर में रह गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको शिफ्ट की और कंट्रोल की समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो इसमें ये करेंगे हम कि इसके ऊपर हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हैंडल्स आ गए हैं, ये हैंडल्स हैं रोटेशन के लिए और ये वाले स्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो हम अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम इसको क्लिक करके दोबारा क्लिक करते हैं और कंट्रोल यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल यूज़ करके अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ये देखें इसको मैंने रोटेट किया तो ये इस साइड पे मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो ये एक ख़ास हद में रोटेट हुआ है। तो अगर मैं कंट्रोल छोड़ के रोटेट करता हूँ तो ये अपनी मर्ज़ी से हम इसको जिधर चाहें उधर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ले जी दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कंट्रोल के बग़ैर हम इसको रोटेट करते हैं। मैं यहाँ तक रोटेट करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है 4.008 तक आपने रोटेट किया है। तो अगर हम इसको रोटेट ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 30.759 तक हमने रोटेट किया है। लेकिन अगर हम कंट्रोल दबा के रोटेट करेंगे, ये देखें कंट्रोल दबा के मैंने रोटेट किया तो वो एक ख़ास हद तक यानी कि 15 डिग्री के एंगल पर वो रोटेट हुआ है। ये देखें ये 15 डिग्री के एंगल पर इसने अपनी रोटेशन की है। मैं अगर फिर इसको कंट्रोल दबा के रोटेट करता हूँ तो ये 30 डिग्री पर चला गया। अगर मज़ीद इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखें ये 15 डिग्री के एंगल पर ये रोटेशन हो रही है। ठीक है जी, अच्छा हम कंट्रोल Z करके वापस आते हैं। अब देखें मैं शिफ्ट दबा के अगर रोटेशन करता हूँ तो क्या होता है। ये देखें अब शिफ्ट दबा के हम इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें ये इसको इस तरह अपनी मर्ज़ी से हम बड़ा भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल भी साथ दबा देंगे, कंट्रोल के साथ क्या हो रहा था कि 15 डिग्री के एंगल तक वो मूव कर रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहा है। तो अगर हम शिफ्ट और कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो ये शिफ्ट के साथ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के साथ वो उसकी रोटेशन जो है वो 15 डिग्री के एंगल तक हो रही है। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ क्या हो रहा है कि हम उसको बड़ा भी कर रहे हैं और कंट्रोल के साथ हम उसको 15 डिग्री के एंगल तक रोटेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान था। पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ये इसका सेंटर पॉइंट जो है ये इसके साथ हम काम क्या कर सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका यहाँ पर रख लेते हैं तो ठीक है। अगर हम सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पर रख लेते हैं और अब हम इसको रोटेट करते हैं, ये देखें तो ये रोटेशन जो है ये होगी 15 डिग्री पर। ये देखें 15 डिग्री पर ही हो रही है, लेकिन अब उसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से हो रही है। ठीक है, तो इसको हम आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिपीट और डुप्लीकेट कैसे करेंगे। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर रिपीट करके दिखा रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा सा एक इफ़ेक्ट बन जाता है। ठीक है जी, ये देखें तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ बन गई है। तो उम्मीद है कि आपको रोटेशन की और स्केलिंग की और मूविंग की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी करें दूसरों तक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।